कि प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब की एक ऐसी वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं कि एक माँ की आंखों के सामने कैसे उसके जवान बेटे का सिर कलम कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और जिसको देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए, ये बताई जा रही है। और यही नहीं दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखकर आपका भी दिल ज़ारो कतार रोने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब में शरिया कानून है। वहाँ पर खून का बदला खून ही होता है, चाहे कातिल कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से नहीं बच सकता। अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो उसका भी सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन हाल ही में दोस्तों, सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले पहले एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने पूरे अरब में कोहराम मचा कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से पूरे अरब मीडिया में सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है, और वो है मोहम्मद बिन मुरसल की सज़ा, जिसने तमाम लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। हम आपको बता दें दोस्तों कि 26 साला नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था, यानी कि उसका पूरा ख़ानदान नजरान शहर में ही आबाद था। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और उसके एक कजन के दरमियान किसी मामूली सी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई। और वो मामूली सी बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े की सूरत में पूरी तरीके से तब्दील हो गई, और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़े में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी वजह से इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया है दोस्तों। इसीलिए गुस्से पर काबू पाना इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाती है, वरना इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने गुस्से पर काबू ना कर सका, और उन्होंने वहीं पर अपने कजन का कत्ल कर दिया, जबकि झगड़े की वजह बहुत ही मामूली सी थी। और उसके बाद जिसका कत्ल किया था, उन लोगों ने मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया, और इस तरह से फिर मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल 10 महीनों तक जेल के अंदर भी रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल को अदालत के सामने पेश किया गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत के सामने मोहम्मद बिन मुरसल का कत्ल साबित हो गया दोस्तों। कत्ल साबित होने के बाद में कोर्ट ने मोहम्मद बिन मुरसल का सरेआम कत्ल कर देने का फैसला सुना दिया गया। लेकिन साथ ही मकतूल के घर वालों को ये कह दिया गया कि या तो वो दियत कर लें, यानी कि या तो वो कातिल से कुछ हर्जाना मांग ले, या फिर भी सबीलिल्लाह कातिल को माफ़ कर दे और मोहम्मद बिन मुरसल को रिहा कर दे, और अल्लाह ताला से अच्छे अज़्र की उम्मीद रखे। सज़ा सुनाने के बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले और परिवार के लोगों ने, जिसमें बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे, सबने ये फैसला किया कि वो मकतूल का कबीला उसके सामने जाकर माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। वो चाहें तो बैत कर लें, या फिर चाहें तो इसे ही माफ़ कर दे। मगर माफ़ी की दरख्वास्त करने का उनका जो अंदाज़ था, वो इतना ज़्यादा अजीबोगरीब था कि इतनी अजीज और फरियाद भरा था कि जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद पूरी मीडिया के लोग भी रो पड़े। और यही नहीं, कहा जाता है कि इस खबर को देखकर सऊदी किंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब के सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए और मकतूल के माँ बाप को बुलाया गया। फिर उसके सामने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े शेखों ने, नौजवान और बच्चों ने अपनी अपनी यादगानें, अपनी अपनी यादरी, अपनी अपनी चादरें, यानी कि अपनी अपनी पगड़ियाँ उतारी और मकतूल के कबीले के लोगों के सामने उनके कदमों में रख दी। यानी कि अरब के लोगों के लिए इज्जत और फ़ख्र समझे जाने वाली अपनी तमाम चीज़ें उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी गई। अपनी चादरों को अपने घुटनों से बांध कर ज़मीन पर लेट गई। और यही नहीं, कुछ लोग अपने अपने सिरों पर मिट्टी भी डालने लगे और रो रो कर कहने लगे कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दिया जाए। और यही नहीं दोस्तों,
कुछ लोगों ने तो माफ़ी के लिए वसी कसीदे भी पढ़े। छोटे बच्चे ने भी माफ़ी की ऐसी फरियाद की जिसको देखकर वहां पर मौजूद हर कोई रोने लग गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने मुंह मांगी दौलत की भी पेशकश की। इनका माफ़ी मांगने का ये अंदाज देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे सऊदी अरब से यह आवाज़ उठने लगे कि इस नौजवान को माफ़ कर देना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल का एक छोटा सा बेटा भी है। उसने भी मकतूल के दरवाजे पर जाकर उनके घर वालों के सामने इस तरह से रो रो कर माफ़ी मांगी कि सुनने वालों का कलेजा भी कट कर रह गया। नन्हे बच्चे की फरियाद सुनते हुए वहां पर मौजूद तमाम लोग रो पड़े और सबने ही जमीन पर घुटनों के बल झुकते हुए मकतूल के घर वालों के सामने हाथ जोड़ दिए और मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ करने की दरख्वास्त करने लगे। मगर मकतूल के घर वालों ने कत्ल माफ़ नहीं किया और मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने का अपना मुतालबा जारी रखा। उनका कहना था कि खून का बदला खून और जान के बदले जान, यही हमारी शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। और आपको मालूम है कि सऊदी अरब में तो शरिया कानून है और शरिया कानून कहता है कि सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए। हालांकि शरीयत ने ऐसे मामलों में बियत के साथ साथ माफ़ करने का भी ऑप्शन रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन इस मामले में मकतूल के घर वालों ने ना ही मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ किया और ना ही बियत यानी कि पैसे लेने पर राजी हुए। इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े शेखों, नौजवानों और बच्चों सबकी इल्तिजा को उन्होंने रद्द कर दिया और अपनी मांग पर अड़ी रहे। और अदालत तो पहले ही मोहम्मद बिन मुरसल का सिर कलम करने का अपना फैसला सुना चुकी थी। इसलिए फिर आखिरकार कुछ दिनों पहले यानी कि 20 सितंबर 2023 के दिन भरे बाजार में मोहम्मद बिन मुरसल का सिर कलम कर दिया गया। हम आपको बता दें दोस्तों कि मोहम्मद बिन मुरसल अरब के इतिहास का पहला ऐसा कातिल था जिसके लिए पूरे सऊदी अरब ने खून के आंसू बहाए। और यही नहीं, कहा जाता है इस करार को देखकर सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और यही नहीं, मोहम्मद बिन मुरसल के लिए पूरे अरब में मग़फ़िरत की दुआएं भी की जा रही थी। लोग इस पर अपनी अपनी हमदर्दी इजहार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए दोस्तों कि सऊदी अरब का कानून इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कानून बिल्कुल भी ना झुका। ये इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है कि जिसकी कोई भी मिसाल नहीं है। ये सऊदी अरब का वो इंसाफ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, सबके लिए कानून बराबर है। आपने सुना होगा कि कुछ सालों पहले इसी तरह से सऊदी प्रिंस का सरेआम कत्ल कर दिया गया, जो अपने अंदर एक मिसाल रखता है। जी हाँ, आपने देखा दोस्तों कि सऊदी अरब का कानून कैसा है। वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ अगर कुछ भी होता है तो पैसों से हम लोग ख़रीद लेते हैं, चाहे वो वकील हो या सरकार हो, फैसला सुनाने वाला जज हो, कोई भी हो, हम उसे पैसों से ख़रीद सकते हैं अगर हमारे पास में इतना पैसा होगा तब। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप चाहे छोटा हैं, बड़ा हैं, बूढ़ा हैं, नौजवान हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जवान हैं या फिर काले हैं, गोरे हैं, जो भी हैं, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कानून है तो फिर कानून है। पैसों से भी आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसला सुनाने वाला अगर ऐसा कह दे कि हम मान लेंगे, कानून ये मान लेगा, लेकिन जिसको आप कत्ल किया है अगर वो माफ़ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ वहाँ पर होता है दोस्तों। खैर, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।